जी अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन एडिटोरियल May 14th 2026 Trump in Beijing. Let's start. Donald Trump's arrival in Beijing marks the first China visit by a sitting US president in almost a decade. Decade होता है 10 years, तो 10 years के अंदर फर्स्ट टाइम सिटिंग प्रेसिडेंट ने यूएस के चाइना में विज़िट किया. दैट अलोन मेक्स द समिट सिग्निफिकेंट. इसीलिए ये समिट जो है जो चाइना में हो रहा है ये इम्पोर्टेंट हो गया है. बट द टाइमिंग हैज़ गिवन इट इवन ग्रेटर वेट. मगर जो वक्त है उसने इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दी. ग्रेटर वेट का मतलब है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है. ओरिजिनली प्लान फॉर अप्रैल बट डिलेड बिकॉज ऑफ द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान. The talks now unfold under the shadow of conflict, economic strain and renewed tariffs tensions alongside growing debate over whether American global dominance is beginning to fade as China's influence expands. तो बहुत सारी बातें उन्होंने की. ओरिजिनली ये अप्रैल में प्लान किया गया था मगर ये डिले हुआ यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान की वजह से. अब जो टॉक्स हैं वो अनफोल्ड करी हैं, वो चीज़ों को ओपन अप करी हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे निकल के चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं. इकोनॉमिक स्ट्रेन के हवाले से, टैरिफ्स को रीन्यू करने की टेंशन्स के हवाले से, और जो डिबेट चल रही है कि अमेरिका और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल के ऊपर डोमिनेंट कौन रहेगा. Trade will dominate much of the discussion. Mr. Trump has long viewed tariffs as both economic leverage and political messaging, and his administration is reportedly seeking expanded Chinese purchases of American goods, relief for US companies operating in China, and safeguards against another damaging tariff spiral. तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट रहेगी डिस्कशन में, और ट्रेड है, जिसके अंदर अगर ट्रम्प को देखा जाए तो वो टैरिफ्स को व्यू करेगा इकोनॉमिक लेवरेज के तौर पे. लेवरेज का मतलब है कि आपको एक चीज़ की बेनिफिट ज़्यादा हो. और पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा है कि चाइनीज़ परचेज़ ऑफ अमेरिकन गुड्स को बढ़ाया जाए, और इसको बढ़ाएंगे तो उससे चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के उससे इन रिटर्न ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं. बिज़नेस और मार्केट जो है उसके हवाले से समिट को क्लोजली लुक ओवर किया जाएगा, देखा जाएगा. ईयर्स ऑफ टैरिफ बैटल्स जो है, एक्सपोर्ट कंट्रोल है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, ये जो हैवी कॉस्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी है. इवन लिमिटेड प्रोग्रेस कुड काम अनसेटल्ड इन्वेस्टर्स. तो ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा और जो प्रोग्रेस है उसकी लिमिटेशंस को देखा जाएगा कि क्यों इन्वेस्टर अनसेटल्ड हैं. Yet the summit is about far more than commerce, looming over the talks in the widening Middle East conflict and the pressure it is placing on American strategy. तो जो अमेरिकन स्ट्रेटजी है वो जो भी ये ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो ये इससे ये जो समिट है ये बियॉन्ड कॉमर्स है, तो ये अमेरिकन स्ट्रेटजी को भी लुक कर रहे हैं. द यूएस फाइंड्स इटसेल्फ इंक्रीजिंगली ड्रॉन इनटू क्राइसिस बियॉन्ड एशिया with the Iran war consuming diplomatic attention and military resources. तो यूएस जो है वो देख रहा है कि इसकी क्राइसिस एशिया से आगे को निकल गई हैं, जिसमें ईरान वार की कंजम्पशन जो है डिप्लोमेटिक अटेंशन क्रिएट करी है. वाशिंगटन रिपोर्टेडली वांट्स बीजिंग टू प्रेशर तेहरान टू अवॉइड फर्दर डिसरप्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज. वाशिंगटन चाहता है कि बीजिंग अपना रोल प्ले करे, तेहरान को कंट्रोल करे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में डिसरप्शन को ख़त्म करे. डिसरप्शन का मतलब है डिस्ट्रक्शन और जो एक प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है उसके अंदर मिसमैनेजमेंट. थ्रू विच मच ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज पास, वेदर चाइना चूजेस टू प्ले दैट रोल में शेप फ्यूचर अमेरिकन डिसीजंस ऑन सैंक्शंस, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स एंड एक्सकलेशंस इन द रीजन. और अगर चाइना ये प्ले करता है अपना रोल ईरान को समझाने में कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कर दे, तो उस सूरत में अमेरिका चाइना के साथ बहुत सारे मामलात में बेहतर अमल करेगा. उसकी पॉलिसी चेंज होगी चाइना के साथ, जिसके अंदर सैंक्शंस को हटाएगा, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है इसको हटाएगा. दिस इज़ वेयर द लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ द समिट बिकम्स क्लियर. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे समिट की जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो हमें क्लियर होती है. चाइना इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ राइजिंग इकोनॉमिक पावर. ये सिर्फ एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर नहीं है. इट इंक्रीजिंगली एक्ट्स लाइक अ राइवल सेंटर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस विद द ability to shape conflicts, markets and diplomatic outcomes far beyond its region. ये वो पॉइंट है कि अमेरिका जो है यूएस को चाइना के साथ अगर इसके तल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो चाइना जो है बेसिकली चाइना जो है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है. उसके पास एबिलिटी है कि कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवा सके, मार्केट्स और डिप्लोमेटिक आउटकम्स को रीजन से बियॉन्ड लेकर जा सके.
Beijing now dominates key manufacturing sectors and commands enormous economic leverage at a time when the US appears increasingly overstretched by wars abroad and division at home. तो देखा जाए बीजिंग जो है वो फिर भी पीस लेवल पर है, क्योंकि वो एक्सटर्नली इस तरह से वॉर वेजेस नहीं करता जिस तरह से यूएस करता है, तो इसलिए बीजिंग के पास मैन्युफैक्चरिंग जो है का सेक्टर डोमिनेंट है, उसके पास इकोनॉमिक लेवरेज है, और यूएस जो है इस टाइम वार अब्रोड के ऊपर फंसा हुआ है. नन ऑफ दिस मीन्स चाइना हैज़ ओवरटेकन द यूएस. अमेरिका ऑलरेडी मीन्स मिलिट्री डोमिनेंट एंड कंटिन्यूज टू यील्ड अनमैच्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस. चाइना का इसका ये मतलब नहीं चाइना ने यूएस को ओवरटेक कर लिया. अमेरिका के पास मिलिट्री डोमिनेंस है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है जिसको अब कोई मैच नहीं कर सकता. चाइना स्टिल फेसेस स्लोइंग ग्रोथ. चाइना के अभी भी कुछ बहुत सारे मामला में स्लो ग्रोथ है. डेमोग्राफिक डिक्लाइन है एंड डिस्ट्रस्ट फ्रॉम सेवरल नेबर्स, और बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उसका एक डिस्ट्रस्टिंग यानी कि अच्छे तल्लुकात नहीं हैं. बट अनलाइक अर्लियर ट्रम्प जी मीटिंग में मतलब है कि ट्रम्प की और जी जो है वो चाइना का प्रेसिडेंट है. बीजिंग नाउ एंटर्स द समिट प्रोजेक्टिंग greater confidence that the global balance is gradually shifting in its favor. तो बीजिंग भी ये देख रहा है कि यार ट्रम्प जो है वो आया है, उसकी तरफ देख रहा है कि वो किस तरीके से चाइना का इस्तेमाल करके वर्ल्ड पीस की तरफ लेकर जा सकता है. तो बीजिंग को भी अपनी अहमियत जो है ग्लोबल बैलेंस को क्रिएट करने में नज़र आ रही है. ताइवान रिमेन्स द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट. एंड फ्लैश पॉइंट होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे फ्लैश क्रिएट हो सकती है, इंस्टिगेट हो सकती है कोई चीज़. यानी कि ये वो पॉइंट है कि कोई भी डिसीजन होगा तो उसका असर पूरी दुनिया में फैलेगा. एंड नीदर साइड इज़ लाइकली टू बैक डाउन ऑन इश्यूज़ एक कंसिडर्ड वाइटर. और दोनों साइड जो हैं यूएस और ताइवान यानी कि चाइना, इन दोनों साइड्स जो हैं अपने अपने इश्यूज़ को लेकर जो कि इनके लिए अहम है उनसे बैक नहीं हो रहे, बट बोथ अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ अलाउइंग टेंशंस टू स्पिरल इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. Ultimately, the summit is less about friendship than management, whether Washington and Beijing can place guardrails around an increasingly volatile होता है कि चेंजेबल, जो हर किसी लम्हे भी चेंज हो सकती है, रिलेशनशिप में शेप नॉट ओनली ट्रेड एंड टैरिफ बट ऑल्सो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स एंड द इमर्जिंग इंटरनेशनल ऑर्डर. तो जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, दोनों जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर बहुत कंसर्न है, और ये जो है ये कंडीशन जो है ये वोलेटाइल रिलेशनशिप को शो करती है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जैसे ही पूरे होंगे तो फिर से बदल जाएंगे. सो आई होप यू हैव लाइक इट. थैंक यू.